हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं माई क्लास का लेक्चर नंबर 25, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इन सी लैंग्वेज। इसके पिछले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होते क्या हैं। बेसिकली मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। कंट्रोल का मतलब ये होता है कि जो प्रोसेसर होता है वो आपकी सी प्रोग्राम की एक एक इंस्ट्रक्शन को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। अब लाइन बाय लाइन अगर प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होता है तो सी में क्या होता है कि टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे की तरफ क्या करते हैं, प्रोग्राम का सीक्वेंस चलता है। तो हम यहाँ पर अगर चाहते हैं कि जो आपका कंट्रोल है जो कि एक सीक्वेंस में चलता है, कंटिन्यूस चलता है, उसको क्या करें, अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकें, यानी कंट्रोल को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकें, तो इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, जिससे जो आपका कंट्रोल है वो आप किसी भी लाइन पे एक कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। जैसे कुछ लाइन आपको स्किप करानी है, या कोई लाइन ऐसी है जो कि किसी कंडीशन पे चलनी चाहिए, या कुछ लाइन ऐसी है जो कि कंडीशन के फॉल्स होने पे चल रही है। तो कैसे लाइंस ऑफ स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, जिनसे हम अपने कंट्रोल को मूव करवा सकते हैं, स्किप करवा सकते हैं। तो ऐसी लाइन लिखना सी लैंग्वेज के अंदर कहलाता है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए हमारे पास क्या है, चार तरीके हैं। एक तो होता है डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, एक है आपका इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, तीसरा आपका आता है स्विच केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, और चौथा जो स्टेटमेंट होता है उसको बोलते हैं गो टू कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। जिसमें से हम पहला पढ़ रहे हैं अभी डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को सी लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंट्स करने के तीन तरीके हैं। पहला होता है आपका इफ़, जो कि हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। इफ़ के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल को अपने अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन दे के कंट्रोल कर सकते हैं। उसी के कंटिन्यूशन में आज हम पढ़ने वाले हैं इफ़ एल्स। तो बेसिकली अब मैं आपको बता दूं कि इफ़ जो होता है उसके साथ हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एल्स को। तो चलिए देखते हैं इसका सिंटैक्स कैसा होता है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, इफ़ और एल्स का सिंटैक्स है। तो बेसिकली आप इफ़ को रिवाइज कीजिए तो इफ़ हम लोग कैसे लिखते थे, इफ़ ऐसे लिखते थे, इफ़ लिखते हैं, उसके बाद आपका पैराथेसिस, पैरेंथेसिस क्लोज, और इस पैराथेसिस के अंदर हम लोग एक अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन लिखते थे, जिसको हम लोग एवलेट करते थे कि उसका रिजल्ट या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, डिपेंड करता है उस कंडीशन के ऊपर। अगर कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आता था तो इफ के ब्लॉक के अंदर जो कुछ लाइंस ऑफ स्टेटमेंट्स लिखे होते थे वो आपके एग्जीक्यूट होते थे, और यदि कंडीशन का रिजल्ट यहाँ पे फॉल्स आता था तो इफ के ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट आपका स्किप हो जाता था, नहीं चलता था। अब इसी इफ के साथ जहाँ पे इसकी बॉडी ख़त्म होती है उसके साथ हमने इल्स वाला पार्ट को क्या किया है, इम्प्लीमेंट कर दिया। अब हम इसको पूरे पूरे स्टेटमेंट को क्या कहेंगे, इफ एल्स बोला जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या है, एक सिंगल एक्शन स्टेटमेंट है। दोबारा सुनिए, यहाँ जितना मैंने पूरा पोर्शन सेलेक्ट किया ये एक आपका क्या है, एक सिंगल एक्शन स्टेटमेंट है। अब कुछ रूल सुनिए। जैसे हमने इफ में देखा था कि यहाँ पे आपको पैराथेसिस के बाद सेमी कॉलन से इसको टर्मिनेट नहीं करना है। अगर आप इसे टर्मिनेट करेंगे तो इफ की जो कंडीशन है, ठीक है, वो तो चेक होगी ट्रू या फॉल्स में, लेकिन उसके बाद की ये बॉडी इफ की बॉडी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो यानी कंडीशन ट्रू होने फॉल्स होने से कोई मतलब नहीं है। आपने इफ को क्या किया, यहीं पे क्लोज कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, तो आगे इस लाइंस का कोई मतलब नहीं है। ये लाइंस क्या होती, ऑलवेज चलती हैं। ये हमने पिछले प्रोग्राम में देखा भी था। तो अगर हम यहाँ पे सेमी कॉलन हटाते हैं क्योंकि हमको बताने कि पूरा का पूरा स्टेटमेंट इफ का है, इफ एल्स का। अब इसके साथ हम यहाँ पे एल्स का इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान से अगर हम पढ़ते हैं, कोई कंडीशन, एक सेंटेंस अगर हम बोलना चाहते हैं तो ऐसा बोलते हैं, यदि ऐसा हुआ तो ये करेंगे, नहीं तो वो करेंगे। ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं। अगर आप घर में कोई काम करना चाहते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि इस समय का अगर माहौल देखा जाए तो आप ऐसा सेंटेंस बोल सकते हैं, यदि लॉकडाउन ओपन हुआ तो मैं कॉलेज जाऊंगा। ठीक है, ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ ना। यदि लॉकडाउन ओपन हुआ तो मैं स्कूल जाऊंगा, नहीं तो, नहीं तो क्या करोगे, नहीं जाऊंगा। ये कंप्लीट हो गया।
अगर आप यहाँ पे सेमी कॉलन लगाते हैं तो इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं, अब देखिए दोबारा पढ़ के इसको। यदि लॉकडाउन ओपन हुआ तो बस खत्म। उसके बाद आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो कि ओपन हुआ तो क्या करना है, तो आप पूरा सेंटेंस तो बोलो। अब आप बोल सकते हो यदि लॉकडाउन ओपन हुआ तो मैं स्कूल जाऊंगा। और इल्स, इसका मतलब नहीं तो, नहीं तो क्या करना है ये भी बता दो। नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, घर पे रहेंगे। ये आपका इल्स इल्स होता है। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा। अच्छा, अब और कुछ रूल सुनिए। यहाँ पे इल्स के बाद कभी आप पैराथेसिस लगा के इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं मत लिखिएगा। इल्स की अपनी कोई कंडीशन नहीं होती है। आई रिपीट, इल्स की अपनी कोई कंडीशन नहीं होती है। इल्स केवल तभी चलता है, वो डिपेंड करता है कि इसकी कंडीशन क्या है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इफ का ब्लॉक चल जाएगा, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हुई तो इल्स का ब्लॉक चल जाएगा। पर इफ इल्स की अपनी कोई कंडीशन नहीं होती है। इल्स की कंडीशन कुछ नहीं होती है, वो डिपेंड करता है कि इफ की कंडीशन ही होती है। अगर इफ की कंडीशन ट्रू तो लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट जो भी आपके इस ब्लॉक के अंदर लिखे हैं वो चल जाएंगे। कंडीशन अगर यहाँ पे रिजल्ट फॉल्स आया तो फिर क्या होगा, आपका इल्स वाला ब्लॉक चलेगा। ठीक है, दोनों एक साथ कभी नहीं चलेंगे। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों ब्लॉक एक साथ चल जाएं, लेकिन इन दोनों में से एक चलेगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, अगर कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुई तो यहाँ पे ये चल जाएगा, और कंडीशन फॉल्स हुई तो ये चल जाएगा, पर दोनों एक साथ कभी नहीं चलने वाले। पर एक चलेगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, एक तो आपका चलना ही चलना है। अगली चीज, यहाँ पे आपको सेमी कॉलन नहीं लगाना है। ठीक है, इल्स के बाद अगर यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगा देंगे तो ये जो नीचे वाला पार्ट है वो इल्स का नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा सेंटेंस बन गया जैसे क्या बोलते हैं, यदि लॉकडाउन ओपन हुआ तो मैं स्कूल जाऊंगा। इल्स, इल्स का मतलब नहीं तो। अब नहीं तो उसके बाद आपने मुंह उसका बंद कर दिया तो आगे लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट नहीं देखे जाएंगे। ठीक है, ये आपका एक और रूल है। एक और रूल मैं आपको बता दूं कि इल्स की अपनी तो कंडीशन होती भी नहीं है। इफ अकेले आ सकता है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं इफ अकेला तो आ सकता है, जैसे इफ आपने लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि इल्स अकेला आ जाए। ठीक है, इल्स जब भी आएगा वो किसी के साथ आएगा, इफ के साथ आएगा। आप अकेले इल्स को नहीं लिख सकते। अच्छा, आपने कभी घर में ऐसे बोला है, नहीं तो मैं जहर खा लूंगा, ऐसा बोलते कभी? ऐसा तो आपने कभी नहीं बोला होगा। फिर आपके पिता पूछेंगे अभी इससे पहले क्या बोला था, ये तो आपने कुछ ऐसा बोला होगा ना कि यदि ये काम हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं जहर खा लूंगा। तब ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। पर आप ऐसे नहीं, नहीं तो मैं जहर खा लूंगा। अरे भाई पहले ये बताओ इससे पहले क्या बोला था। इसलिए इल्स आपका डायरेक्ट नहीं आ सकता, नहीं तो पहले नहीं आ सकता। पहले एक बताओ कि सही होता तो क्या होता। इसलिए अकेले आपका कभी इल्स नहीं आ सकता। इल्स आएगा तो हमेशा किसके साथ आएगा, इफ के साथ आएगा। ठीक है, इफ अकेला आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर इल्स कभी अकेला नहीं आ सकता। यानी ये आएगा तो इसका जोड़ीदार कौन सा है, इफ के साथ ही आएगा। अगर इल्स को आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमेशा इफ के साथ ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अकेले कभी इल्स का यूज आप नहीं कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मान के चलिए यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इल्स तो तब चलता था। ठीक है, ध्यान से सुनिए, इल्स तो तब चलता है जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है। अब इल्स की अपनी तो कोई कंडीशन है नहीं। ठीक है, इल्स की क्या कंडीशन है, मैं कैसे मानूं कि ये ब्लॉक कब चलना चाहिए। ये ब्लॉक तब चलता था जब कंडीशन फॉल्स होती थी, किसकी, इफ की। अब इफ की तो है नहीं, तो किसकी कंडीशन फॉल्स होने पे लाइन 3 और लाइन 4 आपके चलेंगी। तो हमको तो पता ही नहीं, आई डोंट नो। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो इल्स हमेशा अकेले नहीं आ सकता। अगर आप इल्स को यूज करना चाहते हैं तो उसका जोड़ीदार इफ को आपको इम्प्लीमेंट करना ही होगा। ठीक है, अगला रूल सुनिए। अगला रूल यहाँ पे ये है कि जब आपका इल्स यूज करना चाहते हैं, अगर, ठीक है, अगर आप चाहते हैं इफ के साथ इल्स का इम्प्लीमेंट करना, इफ इल्स को, तो बात ध्यान रखिएगा कि जब इफ की कंडीशन जहाँ पे उसका ब्लॉक खत्म होता है, ठीक है, ये इसकी पूरी की पूरी क्या है, बॉडी है, इफ की यहाँ से यहाँ तक बॉडी है, उसके तुरंत बाद आपको इल्स लिखना है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे इसकी बॉडी खत्म हुई उसके बाद आपने एक और स्टेटमेंट यहाँ पर कुछ भी लिख दिया। ये लिखेंगे तो ये एरर है।
ठीक है। एरर क्या है कि देखिए यहाँ पे इफ की कंडीशन अगर हो गई ट्रू, लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है, तो ये तो आपकी चलेगी नहीं, तो फिर हम कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और फिर हम इल्स, तो अब इल्स ये माना जाएगा कि इल्स तो अकेला आया है, इसका इफ कहाँ है, ये बताएगा क्या कि आपने इल्स को गलत जगह पे लगाया है, ठीक है। तो यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि इल्स आपका क्या है, गलत जगह पे लगा है। तो अगर आप इल्स लगाना चाहते हैं तो हमेशा इफ का जैसे ही बॉडी खत्म होती है जहाँ पे, वहाँ पे आप इल्स को तुरंत उसी के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद लगाएंगे तो इल्स अलग माना जाएगा और ये माना जाएगा इफ के साथ आप नहीं लगाए हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगी एरर। एक बात और कि अगर हमने पिछले में देखा था कि अगर हम एक लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, ठीक है, एक ही लाइन लिखना चाहते हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, कि इफ के तुरंत बाद अगली लाइन कुछ भी होगी वो माना जाएगा कि वो किसकी लाइन है, किसका लाइन है, इफ की है। यानी इफ के बाद का कोई अगला सेंटेंस, अगला स्टेटमेंट, जो कुछ आपने इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे वो माना जाएगा कि वो आपका इफ का है। इसी तरह से इल्स के अगली लाइन कुछ भी लिखी होगी तो वो माना जाएगा वो इल्स की बॉडी के अंदर है, ठीक है। इल्स का स्टेटमेंट है, ये किसका है, इफ का। तो आप यहाँ पे ऐसा पड़ जाएगा, इफ की कंडीशन ट्रू हुई तो लाइन 2 चलेगी, नहीं तो लाइन 3 चलेगी, ठीक है। तो ये थी कुछ कंडीशंस। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल। तो पिछले लेक्चर में हमने एक प्रोग्राम बनाया था, ठीक है, ध्यान से देखिए। ये हमने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हम लोग क्या काम कर रहे थे, एक नंबर यूजर से इंटर करवा रहे थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने एक मैसेज दिया था इंटर ए नंबर का, और इंटर नंबर करने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया था, स्कैनफ से एक नंबर इंटर करवाया था यूजर से। फिर हम यहाँ पे चेक कर रहे थे नंबर क्या है आपका, पॉजिटिव है नेगेटिव। इसके लिए हमने कंडीशनल लगाई थी इफ में कि एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है 0 से तो कहते हैं कि नंबर आपका क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। यानी 1 2 3 कोई भी नंबर होगा तो क्या है, पॉजिटिव है। उसके बाद ये आपकी बॉडी थी। उसके बाद नीचे देखिए हमने फिर एक बार और इफ को लगाया था, उसमें लिखा था एक्स अगर छोटा होगा या इक्वल होगा 0 के तो हम बोलेंगे, इसकी बॉडी के अंदर हमने लिखा था एक स्टेटमेंट, प्रिंट अप परसेंट साइन डी इज नॉट पॉजिटिव, तो ये आपका नॉन पॉजिटिव आता था। उसके बाद गेट सी एच, ठीक है। अब एक बार इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। हमने जैसे मान लिया लिखा 5 तो रिजल्ट आ गया पॉजिटिव। अगर यहाँ पे हमने लिखा -6 तो रिजल्ट आ गया नॉन पॉजिटिव। अगर हम यहाँ पे इंटर करते हैं 0 तो क्या आएगा, नॉन पॉजिटिव। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए कि जो स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं सी लैंग्वेज के अंदर वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक को बोलते हैं डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन वो होते हैं जिनके थ्रू वेरिएबल्स बनाए जाते हैं। जैसे ये आपका INT-X तो एक वेरिएबल बनाया रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन के अलावा जितने भी लाइंस ऑफ स्टेटमेंट आप लोग लिखते हैं डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को छोड़ के, वो सब आपके क्या कहलाते हैं, एक्शन स्टेटमेंट कहलाते हैं। जैसे क्लियर स्क्रीन, प्रिंट अप, ये सब क्या है, एक्शन है। मैं आपसे बोलता हूँ कि आप मुझको काउंट करके बताइए कि कितने एक्शन स्टेटमेंट लिखे हैं। आई रिपीट, कितने नंबर ऑफ एक्शन स्टेटमेंट इस प्रोग्राम के अंदर लिखे हैं। डिक्लेरेशन को छोड़ दीजिएगा, ठीक है, अगर वेरिएबल डिक्लेयर है तो इसको छोड़ दीजिए। तो INT-X के अलावा कितने एक्शन स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, और काउंट करके मुझे कमेंट में टाइप कीजिए, चाहे तो आप स्क्रीन पॉज करके इसको सोच सकते हैं। आई होप आपने काउंट कर लिया होगा। अब मेरा जवाब सुनिए। तो सबसे पहला क्या है आपका, क्लियर स्क्रीन, ठीक है, ये पहला एक्शन स्टेटमेंट है। उसके बाद ये आपका प्रिंटफ लगा हुआ है, ये दूसरा आपका है। उसके बाद ये आपका कौन सा है, तीसरा है स्कैनअप। फिर आपका इफ से लेके, ठीक है, यहाँ तक ये आपका कौन सा है, ये चौथा है। देखिए इफ से लेके इफ की पूरी बॉडी जितना मैंने कवर किया है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, एक एक्शन स्टेटमेंट कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया है।
बाकी आप देखेंगे तो क्लियर स्क्रीन प्रिंटअप स्कैनअप के बाद सेमीकोलन लगा है, तो यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, तो ये पूरा का पूरा क्या है आपका चौथा एक्शन स्टेटमेंट हो गया। फिर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ तक ये आपका कौन सा है, पांचवा एक्शन स्टेटमेंट है। ठीक है, इफ की कुछ बॉडी है, उसकी कुछ कंडीशन है, तो ये आपका क्या है, पांचवा है। उसके बाद आपका गेट CH, ये आपका कौन सा है, छठा है। तो कुल मिला के 6 आपके क्या है एक्शन स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे और एक बात ध्यान दीजिए कि जो हमने कंडीशन लिखी है, तो सपोज कीजिए अगर x की वैल्यू 5 एंटर हो जाती है, तो कुछ कंडीशन इस तरह से लिखी है कि एक दूसरे के कॉम्प्लीकेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आपका है, ये आपका है, दोनों को क्या है, कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के। कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि अगर ये कंडीशन कभी सही हुई तो सोच लीजिएगा ये कंडीशन हमेशा फॉल्स होगी, और अगर ये कंडीशन सही हुई तो ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स होगी। समझ में आई बात क्या? देखिए जैसे मैंने कहा x इक्वल टू 5, एक्स आपकी क्या है, x में साइन हो गया 5, यूजर ने इंटर कर दिया है 5, इंटर नंबर 5। अब जरा सोच के देखिए कि अगर इस कंडीशन में रखें, इस कंडीशन में रखने का मतलब क्या हो गया, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इफ का मतलब x की वैल्यू क्या एंटर हुई है 5, तो 5 ग्रेटर देन 0। अब जरा मुझको बताइए कंडीशन क्या हो गई आपकी, ट्रू। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू है, ये क्या कभी आपकी ट्रू हो सकती है? ये हमेशा फिर फॉल्स रहेगी। अगर ये वाली ट्रू है तो ये हमेशा क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी। और अगर यहाँ पे इंटर मान लीजिए नंबर हो गया है आपका 0, तो ये कंडीशन क्या हो गई आपकी, फॉल्स हो गई। ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। अगर ये फॉल्स हो गई तो इसका मतलब क्या होगी, ये वाली ट्रू है। मेरा कहने का मतलब ध्यान सुनिए कि ये प्रोग्राम में इफ दोनों जो लगे हैं एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट हैं। इसका मतलब कि अगर पहले ब्लॉक में कंडीशन ट्रू आई तो दूसरे में फॉल्स होना ही होना है, और अगर पहले में आपका फॉल्स आ गया तो दूसरा ट्रू होना है। ये लिखा ही कुछ ऐसा है। तो हमारा कंप्यूटर क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से, कितनी एफर्ट लग रहे हैं इसको काम करने में। जैसे सबसे पहले आया मेन पे, ठीक है, और उसके बाद क्लियर स्क्रीन, स्कैन ऑफ, ठीक है, और स्कैन ऑफ में हमने इंटर कर दिया सपोज इज 5। अब देखिए 5 अगर इंटर हुआ तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या होगी, x का मतलब 5 ग्रेटर देन 0, सही होगी कंडीशन। अब प्रिंट परसेंट साइन डी, पॉजिटिव नंबर हो गया प्रिंट। ठीक है, जब पॉजिटिव नंबर प्रिंट हो गया तो क्या हमको ये देखने की ज़रूरत थी यहाँ पे कि नॉन पॉजिटिव है? सोचिए, अगर कंडीशन ट्रू हो गई, अभी आप देखना चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ, 5 इज पॉजिटिव, ये प्रिंट हो चुका है। फिर भी यहाँ पे फालतू में दोबारा इफ को चेक कर रहा हूँ कि एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0। ये जो काम अब चल रहा है, देखिए जहाँ पे आपका कंट्रोल है, ये वाला इफ फालतू में भी काम कर रहा है। इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि नंबर ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे दोबारा कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर भी हम क्या कर रहे हैं, इसको फालतू में ही कंपेयर कर रहे हैं, जबकि मुझे पता है कि अगर पहली वाली ट्रू हो गई, पॉजिटिव प्रिंट हो चुका है, ये तो ऑलवेज नेगेटिव ही आना है। तो यहाँ पे ये कंडीशन आपकी फॉल्स होनी ही होनी है, ये गारंटेड है। फिर भी चेक हो रहा है, और चेक होने के बाद रिजल्ट फॉल्स आएगा कि नॉन पॉजिटिव प्रिंट होगा, और सीधा पहुंच जाएंगे गेट CH पे। देखिए आपका 5 इज पॉजिटिव। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा चलाता हूँ। अगर मैं आपसे यह कहता हूँ कि मैंने इंटर कर दिया -6, -6 किया, तब भी देखिए मुझे पता है कि -6 इंटर हुआ है, तो ये कंडीशन क्या होनी है, फॉल्स होनी है। फिर भी मैं इसको चेक कर रहा हूँ। अच्छा, वहाँ पे भी चेक किया और यहाँ पे भी चेक किया, अब दोबारा मैं चेक कर रहा हूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि अब की बार ये ट्रू होनी ही होनी, अब की बार नॉन पॉजिटिव हो रहा है। मेरे कहने का मतलब कि कुछ एक्शन स्टेटमेंट हैं जो कि फालतू में चलने ही चलने। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कंप्यूटर्स के जो एफर्ट्स हैं उसको कम कर देना। ठीक है, तो सीधा सा मतलब है कि कंडीशन ट्रू हो जाती है तो पॉजिटिव नंबर है। फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इफ को हटा देते हैं ना, सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ इल्स। ठीक है, सीधा मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, इल्स। अब देखिए ध्यान से, मैं प्रोग्राम का आउटपुट वही आएगा। ठीक है, जैसे मैंने एंटर किया 5 इज पॉजिटिव,
अगर मैंने एंटर किया -9 नॉन पॉजिटिव, अगर मैंने यहाँ पे एंटर किया 0, 0 इज नॉन पॉजिटिव। समझ में आई बात? अब यहाँ पे कुल मिला के देखिए कितने एक्शन स्टेटमेंट हैं। देखिए क्लियर स्क्रीन पहला, प्रिंटफ आपका दूसरा स्टेटमेंट, स्कैनअप आपका तीसरा, और फिर इफ से लेकर इल्स तक यहाँ तक ये आपका कौन सा है? चौथा, और ये आपका पांचवा। अभी देखिए एक आपका स्टेटमेंट कम हो गया। और एक बात आपको बताऊँ, कंप्यूटर्स को भी एफर्ट्स कम लग रहे हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले कहाँ पे आएगा? वॉइड मेन पे आया, क्लियर स्क्रीन हुई, प्रिंटअप एंटर ए नंबर। अब मैं जैसे ही एंटर कराता हूँ 5, ठीक है, 5 मैंने एंटर किया। अब 5 एंटर करने के बाद मुझे पता है कंडीशन अगर हुई ट्रू, तो ट्रू हो गई है, तो आपका क्या हो गया? ट्रू के ब्लॉक में आ गया। ठीक है, प्रिंटअप आपका चल रहा है, पॉजिटिव नंबर प्रिंट होगा। उसके बाद इल्स में जाना ही नहीं है। आपको क्या करना है? इल्स वाले पार्ट में आप जाना ही, डायरेक्ट कहाँ पे पहुंचेंगे? गेट सी एच पे पहुंचेंगे। देखिए ध्यान से, देखिए डायरेक्ट पहुंच गया आपका गेट सी एच पे। अब कंप्यूटर्स को एफर्ट कम लग रहे हैं। देखिए 5 इज नॉट पॉजिटिव। और दोबारा मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ। अगर मैंने नंबर स्कैनअप में एंटर किया, मान लीजिए -6, तो मुझको पता है कि कंडीशन हो जाएगी फाल्स। तो देखिए डायरेक्ट हम कहाँ पहुंच जाएंगे? इल्स में पहुंच जाएंगे। दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है, और प्रिंट करने के बाद डायरेक्ट पहुंचेंगे गेट सी एच पे। ठीक है, -6 इज नॉन पॉजिटिव नंबर। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई हो। अगली चीज हमने यहाँ पे देखा कि अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाता हूँ तो क्या होगा? देखिए ध्यान से, एरर आ जाएगी, मिसप्लेस्ड इल्स। यानी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो इफ है वो तो इसकी बॉडी है, तो आपने इफ को यहीं पे क्लोज कर दिया। अब ये कंपाइलर ये सोच रहा है कि इल्स तो अकेला आ गया है, और इल्स आप अकेले यूज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे बता रहा है मिसप्लेस्ड इल्स। तो ऐसा आप नहीं लिख सकते। ठीक है, अब देखिए प्रोग्राम आपका सक्सेस। अगली चीज, अगर हम एक लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिखने हैं, ठीक है, ये आपकी इफ की बॉडी है। मैंने कहा तुरंत बाद क्या लिखना होता है? इल्स को लिखना होता है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छा यहाँ पे सेमीकोलन लगा के देखें, ये प्रोग्राम आपका चलेगा, लेकिन आउटपुट क्या आएगा पता है? कंडीशन ट्रू हो फॉल्स हो कोई मतलब नहीं है, नॉन पॉजिटिव आपका प्रिंट होना ही होना है, ये बात गारंटेड है। चलिए चला के देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया 6, तो देखिए 6 इज पॉजिटिव, 6 इज नॉन पॉजिटिव। इसको हमने मुंह बंद कर दिया, तो ये वाला प्रिंटअप ऑलवेज चलना ही चलना है। इस बात की गारंटी है, चाहे कंडीशन आपकी ट्रू हो चाहे आपकी कंडीशन फॉल्स हो। अगर ट्रू हुई तो इफ का चलना ही चलना है, अगर फॉल्स हुई तो इफ वाला नहीं चलेगा, इल्स वाला तो चलेगा। ये बात की गारंटी, दोनों एक साथ कभी नहीं चलेंगे। अगली चीज, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आपको लिखना नहीं है, कोई कंडीशन भी नहीं लिखनी। अगली चीज, अगर यहाँ पे हमने एक और स्टेटमेंट लिख दिया, सपोज दैट प्रिंट ऑफ हेलो, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि क्या हो रहा है कि ये इफ की बॉडी है, तो इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। लेकिन जो आपने इल्स लगाया है, इल्स को क्या किया है? उसके पहले एक स्टेटमेंट लिख दिया है, तो अब इल्स यहाँ पे नहीं समझ पाएगा कि कैसे इल्स में आना है, क्योंकि इफ की कंडीशन फेल्स हो तुरंत जंप करता है इल्स पे। लेकिन इल्स वाला पार्ट आपने क्या किया? एक स्टेटमेंट पहले लिखा है, तो आपने इल्स को गलत जगह पे लिख दिया। ठीक है, गलत जगह पे लिख दिया है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए यही एरर आ जाएगी। और एरर क्या आ रही है? ध्यान से देखिए, लिखा है मिसप्लेस्ड इल्स। ठीक है, ध्यान से देखिए, मिसप्लेस्ड इल्स, तो आपने इल्स को गलत जगह पे लगाया है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं सही हो तो कुछ नहीं करना, इसको आपको क्या करना है, ये आप इसको बॉडी में इनक्लोज कर दिए, ये पूरी की पूरी इफ की बॉडी हो गई। तो अब इफ में दो स्टेटमेंट लिखे हैं, तो अगर यानी कि आपका कंडीशन सही होगी तो पॉजिटिव भी चलेगा, हेलो भी चलेगा। चलिए देखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 5, तो दोनों प्रिंटअप आपके काम करेंगे। 5 इज पॉजिटिव एंड हेलो आपका दोनों प्रिंट होगा। अगर हम चाहते हैं कि इफ में और इल्स में एक सिंगल लाइन कंटेन कर रहा है, ठीक है, अभी देखिए मल्टीपल लाइन है इसमें। अगर हम ये चाहते हैं कि अगर मेरे प्रोग्राम में ऐसी कुछ लाइन है जिसमें क्या है कि एक ही लाइन कंटेन कर रहा है, जैसे इस प्रोग्राम में, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव ही करना है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा लिखित बॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है,
फिर आपको बॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये भी रूल है, अगर इफ़ की बॉडी बनाते हैं, नहीं बनाते, सिंगल स्टेटमेंट है, तो इल्स की बॉडी बना सकते हैं। इफ़ की बॉडी बनाना चाहते हैं बनाएं, इल्स की बॉडी नहीं बनाना चाहते तो नहीं बनाएं। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इफ़ की बॉडी बनेगी। तो देखिए अभी जैसे इफ़ की बॉडी नहीं है तो ये माना जा रहा है कि इफ़ के बाद का जो कुछ लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा होगा वो इफ़ का है, और इल्स की अगर हमने बॉडी बनाई है तो कुछ ज़्यादा। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब सीधा सा है कि यदि इफ़ की कंडीशन ट्रू होने पे आप चाहते हैं मल्टीपल इंस्ट्रक्शन चले, यानी एक से अधिक, 2-4 लाइन है आपके पास, तो आपको बॉडी बनानी है। अगर सिंगल लाइन आपको कंटेन कराना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, बॉडी बनाने की ज़रूरत कर्ली ब्रेस से नहीं है। अभी देखिए ये प्रोग्राम आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एंटर किया 5 तो आपका 5 हो गया। अब चाहते हैं कि इल्स में भी एक स्टेटमेंट है तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब भी आपका प्रोग्राम वैसे ही चलेगा। फाइव इज पॉजिटिव, -9 इज नॉन पॉजिटिव। तो ये आपने देखा इफ और एल्स। अच्छा, इफ के बाद कोई कंडीशन आपको नहीं लिखनी है। ठीक है, ये भी बात समझ लीजिए। अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि 5 ग्रेटर देन 6, ठीक है, देखिए एरर है, कोड हैज़ नो इफेक्ट, इस कोड का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना तो ये वार्निंग देगा, कोड हैज़ नो इफेक्ट, कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, आपने क्लोज कर दिया है, इसका मतलब क्या होगा, परसेंट साइन डी इज नॉन पॉजिटिव, ये आपका ऑलवेज चलने वाला है। तो यहाँ पे इसकी कोई कंडीशन नहीं लिखी जाती। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, एल्स की अपनी कोई कंडीशन नहीं होती। ये था आपका इफ और एल्स का कुछ रूल्स। ठीक है, आपको आई होप इफ और एल्स समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ देखते हैं इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, एक प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग। जैसे मैं बोलता हूँ कि 2 नंबर यूजर से एंटर कराते हैं, उसमें से बड़ा नंबर, ठीक है, जैसे मैं आपको पहले कंफर्म करा देता हूँ, पहले मैं 2 नंबर एंटर कराता हूँ। पहले सपोज कीजिए एक्स और वाई 2 वेरिएबल हैं, और यहाँ पे एक वेरिएबल है आपका एक्स और एक वेरिएबल है आपका वाई। मैं दोनों में नंबर एंटर कराऊंगा। ठीक है, तो कुछ भी नंबर इंटर हो सकता है। सपोज कीजिए अभी इंटर हो गया 5 और उसके बाद इंटर हो गया 9, तो मुझको जो बड़ा नंबर है उसको आपको प्रिंट कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्कैनअप लगाएंगे, नंबर इंटर करवाएंगे। उसके बाद मुझको यही चेक करना है कि एक्स क्या है ग्रेटर देन वाई। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है, ठीक है, कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो हम क्या चाहते हैं कि आपका प्रिंट हो जाए कि एक्स आपका सही है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम जानते हैं, अगर पहला यहाँ पे एक्स बड़ा नहीं है, कंडीशन फेल हो गया, मतलब वाई बड़ा था इसीलिए कंडीशन फेल हुई, तो क्या प्रिंट हो जाए आपका, फिर आपका प्रिंट हो जाए कि वाई बड़ा है। ठीक है, तो इसको करने के लिए इस कंडीशन को लिखते हैं कहाँ पे, हम लगा देते हैं यहाँ पे इफ़। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा देंगे, इफ़ लगा देंगे, तो ये कंडीशन चल जाएगी। और नहीं तो फिर यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग एल्स लगा देंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसको बना के। तो सबसे पहले कितने वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, 2 वेरिएबल्स की, एक्स वाई। ठीक है, 2 वेरिएबल हमने यहाँ पे बना लिए। अब यहाँ पे कितने नंबर इंटर कराना है यूजर से,
तो 2 नंबर इंटर कराते हैं, इंटर 2 नंबर्स। पहला नंबर आ जाएगा %d अब 2 बार लिखना पड़ेगा। पहला नंबर आएगा x में तो दूसरा नंबर भी जाना चाहिए y में, तो इस बार लिखा एड्रेस XY। अब यहाँ पे कंडीशन क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन y, तो यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, ठीक है, d इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अच्छा मैं बता दूँ, इसमें आपको यहाँ पे x लिखना था, फिर भी नहीं लिख रहे थे तो वहाँ पे सपोर्ट कर रहा था, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन लिखना चाहिए, ये रूल है। तो मैं कहता हूँ कि इज बिग, और नहीं तो फिर क्या हो जाए, फिर इज बिग। और मैं चाहता हूँ कि दोनों जगह पे मैं प्रिंट करा देता हूँ। अच्छा, कंडीशन फॉल्स होगी यानी क्या, y बड़ा होगा, क्या बड़ा होगा, y। और कंडीशन ट्रू होने का मतलब क्या होगा, आपका x आपका बड़ा होगा। तो मैंने सीधा लिख दिया यहाँ पे, ध्यान से देखिए, एक ही लाइन लिखना था इसलिए मैंने बॉडी नहीं बनाई उसकी, एक ही लाइन कंटेन कर रहा है आपका इफ भी और एल्स भी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ x ग्रेटर देन y, यानी x की वैल्यू y से बड़ी है यदि, तो प्रिंट कर दो %d की जो है x की वैल्यू, जैसे कोई भी 5 इज बिग। अगर कंडीशन फॉल्स होगी इसका मतलब सीधा आप समझिए कि क्या हो गया है, आपका y बड़ा था इसलिए कंडीशन फेल होगी, तभी तो आप एल्स वाले पार्ट में आए। अगर कंडीशन ट्रू होती तो यही चलता। अब देखिए इसको हम चला के देखते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 55 96 96 इज बिग। अगर यहाँ पे हमने लिखा 45 25 तो 45 इज बिग, ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब मैं एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आपसे बनाना चाहता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा पहले समझिएगा। तो इसको मैं हटा देता हूँ, मैं फिर पहले समझिए कि हम बनाना क्या चाहते हैं। ये आपका मॉनिटर है, ठीक है। प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, इसको सपोज कर लीजिए सबसे पहले मॉनिटर है, सबसे पहले हम चाहते क्या हैं, तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि एक मैसेज आए, और मैसेज में लिखा हो एंटर टू नंबर, ठीक है, एक मैसेज आ जाए इंटर टू नंबर, टू नंबर। अब यूजर ने सपोज कीजिए एंटर कर दिया होगा 5 और एंटर कर दिया होगा 7, तो जो नंबर बड़ा हो, ठीक है, जो नंबर आपका बड़ा हो, इस कंडीशन में अगर देखें तो 5 से 7 बड़ा है, तो क्या हो जाए कि बड़े नंबर से छोटा नंबर हो जाए माइनस, बड़े नंबर से क्या हो जाए छोटा नंबर, जैसे कि अभी क्या हो जाए 7 - 5 हो जाए, तो रिजल्ट क्या आ जाना चाहिए, यहाँ पे लिखा हो आंसर इज, ठीक है, 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 2, आंसर इज 2 आना चाहिए। या ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा सपोज कर दीजिए कि ऐसा आ जाए 5 या 7 - 2 इक्वल टू 7 - 5 कर देते हैं, ठीक है, 7 - 5 इक्वल टू, यानी आंसर क्या आना चाहिए आपका 2 आना चाहिए। और अगर सपोज कीजिए यहाँ पे लिखा होता 9 और दूसरी जगह 7 लिखा होता, तो हम चाहते हैं कि 9 में से फिर आपका क्या हो जाए 7 माइनस हो जाए, यानी 2 नंबर यूजर इंटर कराएगा और इंटर करने के बाद उसका आंसर ऐसे आना चाहिए, ठीक है, आंसर, ठीक है, और 9 में से माइनस हो जाएगा 7 तो कितना आ जाएगा
9 में से माइनस होगा 7, तो आंसर आ जाएगा आपका 2। ये हम चाहते हैं, लेकिन अभी हम ये नहीं तय कर सकते हैं कि यहाँ पे 9 7 इंटर होगा या कुछ और इंटर होगा। हो सकता है पहला नंबर बड़ा हो सकता है दूसरा नंबर बड़ा हो, लेकिन हम चाहते हैं कि जो बड़ा नंबर हो उसी में से छोटा नंबर माइनस हो जाए और आंसर क्या आ जाए जो कुछ हो। अब तो इसके लिए हम प्रोग्राम कैसे बनाएं? तो देखिए, बेसिक प्रोग्राम आपको ऐसे ही लिखना होता है जैसे मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो बेसिक प्रोग्राम होता है उसको आपको लिखना है। जैसे मेन फंक्शन कंपलसरी होता है, मेन की कुछ बॉडी होती है कंपलसरी। अब देखिए ये मैसेज आएगा कैसे। ठीक है, सबसे पहले ये मैसेज लाना है आपको ना, इंटर टू नंबर। तो इसके लिए हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं, दैट्स printf। तो मैंने लिखा है यहाँ पे, देखिए सेम मैसेज प्रिंट कराना है तो मैं लिखूंगा इंटर टू नंबर। ठीक है, तो एक मिनट, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई है। इसको मैं सही कर देता हूँ अभी। ठीक है, दोबारा देखते हैं। यहाँ पे आना चाहिए इंटर टू नंबर, एंटर टू नंबर। उसके बाद यूज़र एंटर करेगा कुछ नंबर। ठीक है, ये मैसेज आ जाएगा। तो यूज़र एंटर आपका करेगा क्या, जैसे मान लीजिए उसने एंटर किया होगा 8, एंटर किया होगा 3। तो नीचे रिजल्ट क्या आ जाना चाहिए, आंसर इज। और उसके बाद यहाँ पे अब 8 बड़ा हुआ 3 से, इसलिए 8 में से -3 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 5। ऐसा आ जाना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम बनाते हैं। तो वही void main, और उसके बाद इस मैसेज को प्रिंट करने के लिए हम लोग कहेंगे printf। तो इस मैसेज को प्रिंटर करने के लिए क्या करेंगे, इंटर सेम स्ट्रिंग लिख देंगे। ठीक है, टू नंबर। अब इंटर टू नंबर कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। ठीक है, तो नंबर हो जाएगा। उसके बाद हम चाहते हैं कि नई लाइन पे कर्सर एंटर कराए, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, \n लगा देंगे। तो नई लाइन से आपका इनपुट होना स्टार्ट होगा। चलिए ठीक है, ये मैसेज आपका इनपुट, ठीक है, प्रिंट ऑफ वाला चलेगा। तो इंटर टू नंबर ये आपका प्रिंट हो जाएगा, कर्सर आ जाएगा नई लाइन पे। अब हम क्या करेंगे कि हमको इनपुट कराना है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, स्कैनफ लगाएंगे। जब भी आपको इनपुट लेना होगा तो आप क्या लगाएंगे, स्कैनफ। और स्कैनअप के अंदर हम कितने नंबर लेना चाहते हैं, 2। तो एक बार लिखेंगे %d पहले नंबर के लिए, %d इसलिए यूज करते हैं ताकि डेसिमल को ले सकें। अच्छा, अब हमें एक कमी महसूस हो रही है कि अगर हम नंबर इनपुट कराना चाहते हैं तो नंबर तो इनपुट हो जाएगा, पर उसको रखेंगे कहाँ, मुझे कंटेनर चाहिए। यानी कंटेनर का मतलब हमको वेरिएबल चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा int xy। ठीक है, 2 वेरिएबल चाहिए मुझको। अब यहाँ पे वेरिएबल बन गया आपका। ठीक है, तो एड्रेस ऑफ x कॉमा एड्रेस ऑफ y, दोनों में आपका हो जाएगा असाइन। ठीक है, पहला जो नंबर इंटर होगा 8 और दूसरा इंटर होगा आपका y यानी 3, तो x और y में हो जाएगा असाइन। उसके बाद हम क्या चाहते हैं, उसके बाद ये आपका मैसेज आना चाहिए। ठीक है, यानी बड़ा नंबर में से छोटा नंबर माइनस होना चाहिए। अभी एक बार यहाँ पे सपोज करेंगे, तो सपोज हमने किया है 8 और 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लिखने वाले हैं। ठीक है, तो हम चाहते क्या हैं, अब इसको जरा देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इफ लिखेंगे। अब इसके अंदर हमको कुछ कंडीशन लिखनी है। ठीक है, इसके अंदर ही कुछ कंडीशन आपको लिखनी है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ठीक है,
और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या करना है। ठीक है, अब इसको कैसे लिखना है अभी इसको लिए हम देखते हैं लॉजिक क्या रहेगा। इतना प्रोग्राम लिखने के बाद अब हमको बनाना होता है अपना लॉजिक। तो लॉजिक क्या रहेगा, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, एक वेरिएबल होगा, ठीक है, वेरिएबल आपका कौन सा है, एक्स। एक वेरिएबल आपका और बनेगा जिसका नाम होगा वाई। अभी सपोज करने के लिए हमने यहाँ पे रखा है कि 8 आएगा और अगर 3 आ गया है, ठीक है, क्योंकि पहले सपोज करना होता है तभी आप प्रोग्राम आसानी से बना पाएंगे। तो हम सबसे पहले हमारा लॉजिक क्या है कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस हो जाए। ठीक है, बड़े नंबर में से क्या हो जाए, छोटा नंबर माइनस हो जाए। तो हमको पहले इसमें ये पता लगाना है कि बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, माइनस करने का काम तो बाद में होगा, पहले ये पता लगाएं कि बड़ा नंबर क्या है। बड़ा नंबर लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक्स और वाई को कंपेयर करूंगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एक्स बड़ा है क्या, मतलब ग्रेटर देन वाई। ठीक है, मैं चेक करूंगा कि क्या एक्स बड़ा है वाई से। अगर कंडीशन हो जाती है ट्रू, तो ट्रू का मतलब एक्स बड़ा होगा वाई से, तो कंडीशन हो गई ट्रू। अच्छा, ट्रू हो जाए तो इसका मतलब एक्स बड़ा है वाई से। तो मैं चाहता हूं अगर एक्स बड़ा है वाई से तो फिर क्या करना है, फिर आप एक्स को माइनस कर दो वाई से। देखिए इस कंडीशन में जैसे क्या हो गया कि 8 और 3, तो यहाँ पे लिखा है 8 ग्रेटर देन 3, तो कंडीशन हो गई ट्रू। तो 8 में से 3 हो जाएगा माइनस, यही तो हम चाहते हैं। अच्छा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, किस कंडीशन में फॉल्स होगी, अगर क्या होगा एक्स आपका कुछ और होता, यानी कि नंबर बड़ा होता। सपोज कीजिए यहाँ पे अगर हो जाता 7 और यहाँ पे हो जाता मान लीजिए 9, तो ये कंडीशन यहाँ पे करते तो 7 ग्रेटर देन 9, कंडीशन जो है फेल्स। अच्छा, कंडीशन फेल्स हो जाती, ठीक है, कंडीशन फेल्स हो जाती तो इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब है कि x छोटा है y से। तो फिर हम क्या करते, फिर हम लोग y में से माइनस कर देते होते x को। y से क्या करेंगे, x को माइनस कर रहे होते। समझ में आई बात। अगर आपका बड़ा है x ग्रेटर देन y है तो x माइनस वाई करना है, और कंडीशन फॉल्स हो जाती है इसका मतलब y बड़ा है तो फिर क्या करना है, y माइनस एक्स करना है। अब इस चीज को हम लोग पैरेंथेसिस लगा के इसको लिखते हैं इफ की कंडीशन में। इसको क्या करते हैं, इफ की कंडीशन में लिख देते हैं। और ये आपकी इफ की कंडीशन हो गई, ये कर्ली ब्रैकेट से कर दिया क्लोज। ठीक है, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू है तो एक्स माइनस वाई कर देंगे। अच्छा, ये कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं इल्स, और फिर इसको कर देते हैं। यानी अगर कंडीशन फॉल्स हुई थी तो एक्स माइनस वाई न होके वाई माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको लॉजिक समझ में आया होगा। अब मैं इसी पे लिख रहा हूँ प्रोग्राम। तो मैं सिंपली यहाँ पे चेक करा रहा हूँ, ठीक है, इफ x ग्रेटर देन y, x बड़ा है y से, तो क्या करना है, तो प्रिंटफ लगाओ। और यही देखिए मैसेज वहाँ पे यही दिखा है आंसर इज, और वहाँ पे क्या करना है, आपको प्रिंट कराना है ना, जहाँ पे आंसर चाहिए %d लगाया, और उसके बाद क्या करना है मुझको, हाँ ये वाली कंडीशन, ये देख रहे हैं ना, x माइनस वाई करना है, नहीं तो इल्स में आ जाओ। और इसकी अपनी कोई कंडीशन नहीं है, और इल्स में तभी आएंगे जब क्या होगा, x आपका छोटा होगा y से। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिखिए प्रिंट ऑफ, उसके बाद यहाँ पे लिखिए आंसर इज %d कॉमा, अब की बार क्या करना है, y माइनस एक्स करना है। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम बन गया। फिर यहाँ पे लगाते हैं गेट ch, और उसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेट। ये प्रोग्राम आपका ऐसे काम करेगा, यानी जो नंबर चाहे पहला नंबर बड़ा होगा या छोटा होगा,
तो बड़े में से हमेशा छोटा नंबर ही माइनस होगा। चलिए अब इसको हम देखते हैं प्रोग्राम बना के। तो सबसे पहले मैं पूरा का पूरा इसको मिटा देता हूँ और एकदम फ्रेश प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बनाएंगे वाइट, ठीक है, मेन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। ये हो गई आपकी मेन की बॉडी, ठीक है। इस बॉडी के अंदर कुछ लिखते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखना चाहते हैं, वेरिएबल। कितने वेरिएबल की रिक्वायरमेंट थी हमको, एक्स और वाई, 2 वेरिएबल हमको चाहिए थे। फिर हम लोग चाहते थे कि स्क्रीन क्लियर हो जाए, तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लगाया क्लियर स्क्रीन, ताकि कंट्रोल स्क्रीन आपकी क्लियर हो जाए। उसके बाद हम लोग क्या चाहते हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे देखिए तो हम लोग चाहते थे मैसेज आ जाए। इंटर टू नंबर, ये मैसेज कैसे प्रिंट होगा, इस मैसेज को प्रिंट करने के लिए हम लोग लगाते हैं प्रिंट ऑफ। देखिए जब भी आपको कंट्रोल स्क्रीन पे कुछ आउटपुट चाहिए तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि उसके लिए प्रिंट ऑफ यूज होगा। आउटपुट के लिए हमेशा प्रिंट ऑफ ही यूज होगा। इंटर टू नंबर, ठीक है। हम चाहते थे नई लाइन से इंटर हो, इसलिए हमने बैकस्लैश n लगा दिया, तो कर्सर हमेशा नई लाइन पे आ जाएगा। अच्छा, इतना प्रोग्राम चलाने से क्या होगा, अभी देखिए मैं गेट ch भी लगा देता हूँ ताकि स्क्रीन अब की अभी कितना काम हो रहा है। अभी बोल रहा है इंटर टू नंबर, पर हमको पता है कि हम कोई नंबर इंटर नहीं करवा पाएंगे। ये गेट ch चल रहा है, जैसे कोई नंबर इंटर करना चाहेंगे ऑटोमेटिक प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अब नंबर पहुंचाना है मुझको एक्स और वाई में, इसलिए मैं एक और फंक्शन कॉल करता हूँ स्कैन ऑफ। %d और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एड्रेस ऑफ एक्स कॉमा एड्रेस ऑफ वाई। अब नंबर इनपुट हो जाएगा। अभी तक चला के देखिए क्या हो रहा है। इंटर नंबर, मैंने 4 इंटर किया, 5 नंबर इंटर किया, ठीक है। गेट ch चला, अभी नंबर इनपुट हो रहा है, यानी एक्स और वाई भी जा रहा है। पर एक्स और वाई को हमको करना है कुछ, इसका यूज करते हैं ना डेटा को, क्योंकि जितने प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं उनका मेन मकसद होता है किसी डेटा को मैनेज करना। अब मुझे एक्स और वाई में नंबर तो आ चुके हैं, अगला काम करना है चेक करते हैं। तो इफ लगाया और इसके अंदर कंडीशन क्या लिखेंगे, क्या एक्स बड़ा है वाई से, चेक करो। अगर बड़ा है तो आप लिखिए प्रिंट ऑफ, और वहां पे हम लोग क्या सपोज कर रहे थे, आंसर इज %d, ठीक है। %d की जगह क्या हो जाएगा आपका, प्रिंट हो जाएगा x माइनस वाई कर दो, दैट्स इट। नहीं तो उसका प्रिंट अप चले। देखिए मुझको इफ और इल्स के लिए एक एक लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे इसकी बॉडी नहीं बना रहा हूँ। अगर आपको इफ के लिए या इल्स के लिए 2-4 लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट लिखनी है तो आपको क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट से उसकी बॉडी बनानी है। फिलहाल मुझे एक ही लाइन लिख ली है मैंने, इसलिए यहाँ पे बॉडी नहीं बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आंसर इज %d कॉमा। अब की बार क्या करेंगे, अब की बार आपको y माइनस एक्स करना है, उसके बाद जो कुछ रिजल्ट है वो प्रिंट कर देना है। ये प्रोग्राम हो गया बन के तैयार। अब इसको एक बार चला के देखते हैं। इंटर टू नंबर, देखिए नई लाइन पे कर्सर आ चुका है, तो मैंने इंटर किया 8 और मैं इंटर करता हूँ 9। देखिए 9 में से 8 माइनस हो गया, इसलिए आंसर 1 आ गया, ठीक है। 9 में से 8 माइनस हुआ, इसलिए आंसर 1 आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 और उसके बाद लिखता हूँ 3, तो अब की बार 5 में से -3 हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, 2। अच्छा, अगर मैं 5 लिखूं और दोबारा 5 लिखूं, चाहे तो आप कमेंट में मुझको बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। दोनों नंबर यहाँ इक्वल हैं, ठीक है, 5 और 5। तो अगर आप सोच रहे हैं कि दोनों नहीं चलेगा, ठीक है, या प्रोग्राम में एरर है, तो आप गलत बता रहे हैं, ठीक है। प्रोग्राम तो चल चुका है, प्रोग्राम में तो कोई एरर नहीं है। अगर प्रोग्राम में कोई एरर होती
तो प्रोग्राम रन ही नहीं करता, प्रोग्राम तो चल चुका है। देखिए पहले क्या चेक हो रहा है कि x ग्रेटर देन y, यानी x बड़ा है x से, सॉरी y से, यानी 5 बड़ा है 5 से, आप कहोगे नो तो एल्स वाले में आ जाएंगे। और एल्स वाले में आने के बाद क्या करेंगे, y माइनस, यानी कुल ना कि होना 5 माइनस 5 है, एल्स वाले में आ चुके हैं, और इसलिए आंसर क्या आएगा, इसका 0 आएगा। चलिए मैं इसको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले वाइड मेन पे आएंगे, क्लियर स्क्रीन पे आएंगे, इंटर टू नंबर, स्कैन अप चलेगा। अब 2 नंबर हम लोग इंटर करने वाले हैं, जैसे मैंने इंटर किया 5 और 5, और उसके बाद x और y पे आए, ठीक है। अब देखिए इफ की बॉडी के अंदर नहीं जाने वाला है, सीधा पहुंच गया इल्स में, और x और y को कर रहा है माइनस, और आंसर क्या आ रहा है, आंसर इज 0। ठीक, तो ये हमने प्रोग्राम देख लिया। अच्छा -9 और 10, इसका आंसर क्या आएगा, आंसर इज 19। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने -9 लिख दिया है, इसका आंसर, ठीक है, कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ। मैंने लिखा -9 और लिखा 10, आंसर इज 19, ऐसा क्यों आ रहा है, आप लोग मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, देखता हूँ आप लोग क्या दिमाग लगाते हैं, क्या लॉजिक आपके मन में चल रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है। हमने लिखा है -9 और यहाँ पे 10 लिखा है, आंसर यहाँ पे 19 क्यों आ रहा है, ठीक है, आपको ये बताना है कमेंट में टाइप करके। तो ये जो आंसर है आपको बताना है। फिलहाल मैंने यहाँ पे आपको ये देखिए प्रोग्राम आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ये ऐसा प्रोग्राम है, ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें 2 नंबर में से जो बड़ा नंबर होगा उसको छोटा नंबर से माइनस कर दिया जाएगा, और जो कोई रिजल्ट होगा आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके इफ और इल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, हमने आपको बताया, हमने देखा इफ और इल्स कैसे काम करते हैं यहाँ पे। इसके अलावा भी बहुत सारे आप लोग प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है, जितने ज़्यादा आप लोग प्रोग्राम बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिस करेंगे। इफ़ के साथ इल्स का इम्प्लीमेंट्स हमने देख लिया यहाँ पे। अगर ज़्यादा लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो आप कर्ली ब्रैकेट्स को कवर भी कर सकते हैं। तो ये था आपका इफ और एल्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे आप बहुत सारे प्रोग्राम्स बना सकते हैं। जैसे आपको चेक करना है कि क्या कोई नंबर अल्फ़ाबेट्स है, ठीक है, या डिजिट है, ऐसे आप चेक कर सकते हो। तो ये सारे प्रोग्राम बनाए जाएंगे, ठीक है। मैं आपको एक गुड न्यूज़ बता देता हूँ कि ये आपकी जो सीरीज चल रही है तो लर्निंग की है, ठीक है, हम लोग इसमें सी लैंग्वेज सीख रहे हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं, इफ एल्स का कुछ प्रोग्राम्स भी बना रहे हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे सी प्रोग्राम्स, ठीक है, के नाम से एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें क्या होगा, सी की केवल प्रोग्राम डिस्कस किए जाएंगे, प्रोग्रामिंग स्किल उसमें डेवलप की जाएगी, सी के प्रोग्राम बनाने का अप्रोच कैसा होता है, और उसमें इस सीरीज के अंदर सारी जितने भी उस सी के प्रोग्राम्स होते हैं उनका एक सीक्वेंस होगा और सभी प्रोग्राम सी के अंदर बनाए जाएंगे। प्लस उसके साथ ये भी बताया जाएगा कि क्या कैसे लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, कैसे सी प्रोग्राम का अप्रोच करने का डेवलप्स होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फिलहाल अभी आप लोग इसको इफिल्स को अपने अकॉर्डिंग ट्राई कीजिए, ठीक है, 2 नंबर्स को बड़ा देखने के लिए, माइनस करने के लिए, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बना सकते हैं। तो सी लैंग्वेज की जो प्रोग्रामिंग की सीरीज आएगी जिसमें आप अपने प्रोग्रामिंग स्किल को बिल्ड कर सकते हैं, उसको ज़रूर देखिएगा आप लोग। इसके अलावा आज के लेक्चर में अगर आपको यहाँ पे इफ़ और इल्स में कोई भी डाउट्स है या आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप नीचे मुझको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। इसके अलावा अगर आपके मन में इस चैनल के लिए कोई सुझाव है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। और इसी तरह के और वीडियोस आप लोग देखने के लिए माई क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा एक काम कीजिएगा कि सबके साथ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि
कि बहुत लोगों को ज़रूरत है इस टाइप के वीडियो को, एजुकेशनल वीडियो को, जिससे उनको करियर में बहुत सारा इफ़ेक्ट पड़ता है। और ये सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इसका कोई पैसा नहीं पड़ता है। तो आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये वीडियोस की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, तो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, हर जगह इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंचाया जा सके। तो आज के लिए थैंक यू। अगर आपके मन में कोई सवाल है या कुछ भी है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।